वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बात यह है कि अगर आप देखेंगे और मुझे ये पता चलेगा कि आप देख रहे हैं तो इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं रोज ये करूँगा, क्योंकि मेरे पास मोस्टली टाइम नहीं रहता। मेरा ये काम धंधा नहीं है, कुछ और काम करता हूँ। पर अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या फिर कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि कोई देख रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि अंधेरे कमरे में मैं चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज की ये जो न्यूज़ अपडेट है, पहली बार हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की, है ना। क्योंकि कॉपी पेस्ट तो सारी दुनिया करती है, उसके लिए आपके पास दूसरे चैनल हैं, वो जो स्क्रीनशॉट लगा के बोल देंगे आपको कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर उनकी खुद की कोई सोच नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा चीज़ों को समझने की कि आप कोई भी चैनल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आदमी अपने तरफ से क्या प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भाई साहब, आज सूरज पूर्व से निकला, ईस्ट से निकला, तो आपको ये समझना होगा कि सूरज तो रोज इससे निकलता है। ये तो आप गूगल में सर्च कर लेते हैं अगर आपको पता नहीं होता तो। मैं अपनी तरफ से क्या पेश कर रहा हूँ? नहीं ना। मान लीजिए कि मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई सूरज के ईस्ट से निकलने से ये हुआ आज सुबह, और थोड़ा देर निकलने से ये हुआ, तब मैं अपने तरफ से कुछ बता रहा हूँ। तो आप उसी को फॉलो करिए जो अपनी सोच आपके सामने रख रहा है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा अगर बुरी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्विटर पे चलेंगे, क्योंकि ट्विटर पे कॉनर मैकग्रेगर का एक वीडियो आया है। वैसे तो सब जगह आया है, बट कॉनर मैकग्रेगर ने खुद ने ट्विटर पे रिलीज किया है, तो वहीं पे चलेंगे। वैसे मेरा ट्विटर आईडी है @junkyfight, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं क्या कह रहा था। हाँ, सबसे पहले ट्विटर में चलते हैं, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ने ट्विटर में आपका वीडियो रिलीज किया है। मेरा ट्विटर जंकीफाइट @junkyfight है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माफ़ करना दोस्त, भटका हुआ आदमी हूँ, कभी कभी भटक जाता हूँ, है ना। चलिए चलते हैं ट्विटर पे। कॉनर मैकग्रेगर ने वीडियो रिलीज किया है, हम देखते हैं कि कॉनर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। Enjoyed the show. I want to thank all the fans in attendance at the T-Mobile Arena. 21,800 fans in attendance. The place was absolutely electric. It was a hell of a first round. It would have been nice to get into that second round and then, to see what's what. But it is what it is. That's the nature of the business. A clean break of the tibia, and it was not to be. Dustin, you can celebrate that illegitimate win all you want, but you've done nothing in there. That second round would have shown all. And, onwards and upwards we go, team. We dust ourselves off, we build ourselves back, and we come back better than ever. Let's go, team. What's up, fight fans? ओके, तो कॉनर मैकग्रेगर क्या कहना चाह रहा है, ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि यार टीबिया का चोट था और अभी मैं ठीक हो गया हूँ। पर इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इलेजिटिमेट विन कह रहे हैं डस्टिन पोरियर के विन को। अब अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए कि विन प्योर थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यार जब सामने वाला नॉकआउट हो एक्चुअल में, या फिर फाइट खत्म हो और पॉइंट आए, तो बात अलग है। डॉक्टर स्टॉपेज को मैं कभी भी सही नहीं मानता, बट लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, नो, इट्स प्योरली लेजिटिमेट। लेजिटिमेट हर वो विन जो कानून, मतलब हर जो विन जो नियम के अंदर है, वो लेजिटिमेट है। रियल है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। पर कॉर्नर ये सब क्यों कह रहा है अभी? वो इसलिए क्योंकि कॉर्नर माहौल बना रहा है अगले मैच का। ठीक है, सिर्फ अगले मैच के माहौल बनाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। बाकी सब तो आप समझदार हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है भाई साहब, एक आदमी जिसका मुंह कभी नहीं थकता है, वो है कोबी कविंगटन। अब जहां तक कोबी कविंगटन की बात है, कोबी कविंगटन ने कहा कि ऑब्वियसली इट वाज अ फ्लूक। डस्टिन पोरियर की कॉनर मैकग्रेगर पर विन जो है, उसको कोबी कविंगटन फ्लूक कह रहा है। फ्लूक यानी कि मतलब गलती से ऐसा हो गया, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होगा। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात, मैं
मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें मुझे पता हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे भी पहले से फॉलो कर रहे हो, इसलिए पता हो। कोबी कविंगटन हमेशा से ऐसा नहीं था। कोबी कविंगटन बहुत ही रिस्पेक्टफुल फाइटर हुआ करता था, अपने काम से काम रखता था और ही वॉज विनिंग आफ्टर विनिंग, बट एक्साइटिंग फाइटर नहीं था। जब आप एक्साइटिंग फाइटर नहीं होता हो ना, तो आपको जवान चलानी पड़ती है, क्योंकि आप कैसे गदर करोगे, क्राउड का जो अटेंशन है, यू हैव टू कमांड द अटेंशन ऑफ क्राउड। हाउ वुड यू डू दैट, यू नो क्योंकि आप रेसलर हो, मोस्टली काम ग्राउंड में रहते हो, तो इसकी फाइट आपकी एक्साइटिंग दिखती नहीं है, तो क्या करोगे आप, जवान चलाओगे। कोबी कविंगटन ऐसा नहीं करता था, पर बाद में करने लगा। इसीलिए ये जो कोबी कविंगटन बकचोदी करते रहता है ना, जैसे अपन इंडिया में कहते हैं बकचोदी, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए है। अदरवाइज ये फाइटर बहुत शानदार है। खैर, अभी तो हम बकचोदी की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करना पड़ेगा। तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सी बात है, ये यहाँ पे ये फ्लूक कह रहा है इसको। देखिए, मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर आप 170 पाउंड में किसी का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि आप माहौल बना रहे हो कि मेरी और इसकी फाइट होगी, पर ये 170 पाउंड में है और ये 145 पाउंड में है, ये वेल्टर वेट है, वो लाइट वेट है, दोनों कभी बीच में मिलने ही वाले नहीं है। फिर इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, इसका एक लौता कारण ये हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई पुरानी रही हो, क्योंकि दोनों एटीटी में काम करते थे, ओ सॉरी, एटीटी में ट्रेन होते थे, अमेरिकन टॉप टीम में। शायद वहाँ के ज़माने से लड़ाई हो इनमें, पता नहीं। खैर, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और वो है रोंडा राउजी। रोंडा राउजी का कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर जो है, पोस्ट फाइट रोंडा राउजी का एक ट्वीट आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि फाइट एक्चुअली ग्राउंड से कैमरे जाए, मतलब फाइट ऑक्टागन से कैमरे जाए, उससे पहले कॉनर जो है फाइट का माहौल बनाने लगता है। एग्जैक्टली क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि I am amazed that as soon as you hit the ground, you were already promoting the next fight at Notorious MMA. I I definitely would have had I def wouldn't have had the mind to do that. The other fighters at UFC media are lucky to have you. ठीक है। रोंडा क्या कहना चाह रही है, रोंडा ये कहना चाह रही है कि भाई तुम ग्राउंड से बाहर गए उससे पहले ही अगली फाइट का माहौल बनाने लगे, UFC इज लकी टू हैव यू। बात तो सही है। कॉनर मैकग्रेगर का पैर टूट गया, पर जबान चलनी बंद नहीं हुई। उसने ये बोल के कि ये विन जो है इलेजिटिमेट है, इसको वो कर दिया, यानी कि अभी वो वापस 1-1 पे आ गए। मतलब कॉनर मैकग्रेगर के दिमाग में 1-1 है, और वो दुनिया के दिमाग में भी ये डालना चाहता है। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये जो 4 है, जो कॉनर के हिसाब से 3 होगी, वो तभी होगी जब कॉनर इस दौरान 1 या 2 विन किसी और के खिलाफ ले। ठीक है, अगर नहीं लेता है तो नहीं मिलेगा मैच, या फिर उल्टा हो जाए, 2-3 बार पोरिये हार जाए, राइट, क्योंकि अभी दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कॉनर मैकग्रेगर has successfully surgery repaired broken leg following UFC 264 on crutches for 6 weeks। हाँ, ये न्यूज़ है कि कॉनर मैकग्रेगर का जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर सिर्फ अगले 6 हफ्ते ही क्रचेस पर रहेंगे, यानी वो अपन कंधे में रहती है ना, क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, बट आप समझिए क्रचेस। ठीक है, क्रचेस में रहेंगे, उसके बाद वो ट्रेन कर सकते हैं, यानी कॉनर मैकग्रेगर तब सही था वो कर देगा। बट मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, जो पैर है ना, उस पे लोहे की रॉड लगी है। तो ये आपको दूसरे नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं सीखे हैं, है ना। उन्हें यूट्यूब के वीडियो देख के और यूट्यूब के वीडियो बनाना आता है। यहीं पे यहीं यहीं अपलम चपलम चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कभी यहाँ पे रॉड या नट लगता है ना, इस हिस्से में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाले हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में, या फिर शिन के पूरे हिस्से में, ठीक है, ये पूरे हिस्से में, तो क्या होता है कि जब कभी आप किक मारते हैं ना, तो जितना दर्द सामने वाले को होता है ना, उससे ज़्यादा आपको होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली आपके शरीर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इंजरी जो है ना, वैसे तो इतनी घातक नहीं है, क्योंकि सुबह तक ही कॉनर मैकग्रेगर ठीक हो गया, जो भी था हो गया ठीक।
बट वो जो रॉड अंदर है ना, वो आपको प्रॉब्लम देगी बहुत लंबे समय तक। ठीक है ना। वैसे तो मैं सिर्फ न्यूज़ बताने वाला था, पर ये एनालिसिस एनालिसिस मेरे ख्याल से तो आपको मदद ही मिलेगी। तो क्या होगा कि जब कभी आप किक मारोगे ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सा पैर है, डोमिनेंट पैर है या नहीं है। ये भी हो सकता है ना, कभी कभी हम राइट हैंडर हैं तो राइट लेग भी हमारा ज़्यादा चलता है। वैसे तो फाइटर्स के दोनों लेग बकायदा ट्रेन होता है। तो कॉनर मैकग्रेगर को देखना पड़ेगा, है ना, कि वो ऑर्थोडॉक्स जाएगा, साउथ पॉ जाएगा, ये देखना पड़ेगा। बट ये प्रॉब्लम करेगी, है ना। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यूएफसी में जो जॉन कैवेना है, राइट, एसजीएम जो जिम है उनका आयरलैंड में, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। उसके हिसाब से ये कहा है कि ये जो पहले ना एंकल इंजरी जॉन मैकग्रेगर को पहले से थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से थी तो बताया क्यों नहीं। भाई बताते तो फाइट जो है ना नहीं हो पाती। और क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ये बताते तो जो नवेडा नवेडा में ही हो रही थी ना फाइट, हाँ लास वेगास नवेडा में हो रही थी, तो नवेडा का जो कमीशन है वो दोनों को डिस्क्वालीफाई, मतलब इसको डिस्क्वालीफाई कर देता और फाइट नहीं हो पाती। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अच्छी बात है, अगर चोट लगी है तो नहीं होनी चाहिए फाइट, बट बात हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। ठीक है। जैसे मैंने उस दिन वीडियो बनाया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, उसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कितना पैसा लगा हुआ था इस मैच में। ये लगा हुआ मैच में बोले तो सिर्फ टिकट और पेपर व्यू बाय से, सट्टे की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए अगली और आखिरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डेना वाइट कहते हैं कि यूएफसी जो अभी क्या है, वाली यूएफसी 264 में सबको $75,000 का बोनस मिला, आगे नहीं मिलेगा। वैसे अगर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो आपने देखा होता तब भी मैं यही बता रहा था कि ये सिर्फ एक समय के लिए है। तो डेना वाइट ने इसको क्लेरिफाई किया और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आप सारी की सारी न्यूज़ हो गई है। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। और क्या हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन है ना दिमाग में तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। वैसे मैंने ये एमएमए अपडेट या फिर फाइट अपडेट पहला वीडियो बनाया है, कोशिश करिए कुछ नए करने की, देखते हैं कुछ इसका रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर।